नासिर और जुनैद राजस्थान का, लेकिन गौरक्षक के द्वारा जो घटना की गई वो कहाँ पे की गई? हरियाणा में। हरियाणा में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। आखिर ऐसे जो लोग हैं, अपराधी हैं, ये किसकी सरकार में और किसके सानिध्य में ये इनको पाला पोसा जाता है? ये जो आरोपी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कानून के जरिए उनको सजा का प्रावधान जो है उनको सजा दिया जाएगा। लेकिन जो मुख्य आरोपी है मोनू मानेसर, उसका नाम चार्जशीट से भी राजस्थान पुलिस ने हटा दिया। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि नासिर और जुनैद को इंसाफ मिलेगा? श्रवण पांडे जी, जो मोहित मानेसर का जो मामला इस समय चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जो जघन्य अपराध हुआ है उसकी कड़ी शब्दों में निंदा है और इसके हमारी सरकार इस पे भी, जो वहां के आरोपी हैं, जो मोनू मानेसर हैं, जो आरोपी हैं, उन पे कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसे कुकृत्य किए जाते हैं, आपने देखा होगा, रहने वाला नासिर और जुनैद राजस्थान का, लेकिन गौरक्षक के द्वारा जो घटना की गई वो कहाँ पे की गई? हरियाणा में। हरियाणा में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। आखिर ऐसे जो लोग हैं, अपराधी हैं, ये किसकी सरकार में और किसके सानिध्य में ये इनको पाला पोसा जाता है? ये आपने पूरी तरीके से आज तक की राजनीति में जिस तरीके से 8 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही, उन्होंने सरकार में ये दिखाया, जो आरएसएस के लोग हैं, गौरक्षक के नाम पे जो लोगों को आत्महत्याएं कर देते हैं, इस देश में एक जुबान इंसान को उनकी हत्या करके ऐसे ऐसे सरकार के लोग जो बैठे हुए हैं, जो आरएसएस के बैठे हुए हैं, उनकी ये मुद्दा पूरी तरीके से राजनीतिक है और भारतीय जनता पार्टी इसको आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो राजस्थान में चुनाव है, उसमें भुनाना चाहती है। लेकिन हमारे सरकार के भी परिवार प्रतिनिधि उनके पास मिले हैं और उनको आश्वासन दिया गया है उन परिवार को न्याय मिलेगा। हमारी सरकार, पूर्ववर्ती सरकार ने भी न्याय देने का काम किया और न्याय मिलेगा, क्योंकि वाकई में आपने देखा होगा, इससे पहले आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा होगा, उत्तर प्रदेश की भी घटना ऐसे थी और ऐसे कार में जला के, यहाँ की भी घटना ऐसे है। जो आरोपी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कानून के जरिए उनको सजा का प्रावधान जो है उनको सजा दिया जाएगा। ये हमारी सरकार और हमारे नेता ने हमेशा इसको आश्वासन नहीं, इसको पूर्ण रूप से समर्थन करने का काम किया है कि अगर किसी के प्रति, किसी के खिलाफ अगर ऐसे अपराध होता रहेगा तो इस देश में अपराधियों के ऊपर नकेल कसने का काम हमारी सरकार करती आई है। आपने छत्तीसगढ़ में भी देखा होगा, जिस तरीके से एक पुरुष एक महिला को सड़क पे पीटते हुए ले जा रहा था, हमारे बघेल सरकार ने उनको सजा की सलाखों के पीछे डालने का काम किया और इनको भी सलाखों के पीछे डाला जाएगा। ये हम वादा करते हैं और हमारी सरकार वादा करती है। आप कह रहे हैं कि उनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा। सबसे पहले राजस्थान पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन जो मुख्य आरोपी है मोनू मानेसर, उसका नाम चार्जशीट से भी राजस्थान पुलिस ने हटा दिया। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि नासिर और जुनैद को इंसाफ मिलेगा जब मुख्य आरोपी का नाम ही चार्जशीट में नहीं है? तो देखिए, मुख्य आरोपी का, आखिर वही मैं कह रहा हूं, सरकार हमारी है। आखिर जिस सरकार में, हरियाणा सरकार में यह घटना हुई, हरियाणा सरकार की, हरियाणा प्रशासन ने क्या वहां पे डॉक्यूमेंटेड क्या चीजें हमारी राजस्थान पुलिस को उन्होंने देने का काम किया है, उन तथ्यों पे जांच होगी और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इससे पहले भी देखा होगा आपने, कई घटनाएं हुई हैं, इससे पहले भी हमारी सरकार ने उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने पर काम किया। हरियाणा सरकार इस पे चुप्पी क्यों है? क्योंकि उनके ही शासनकाल में ऐसी हत्याएं, आप बताइए, दिन दहाड़े रात के काले में पुलिस का हमेशा गश्त होता है। आखिर उन 2 व्यक्तियों को डिग्गी में भर के ले जाया गया और उस गाड़ी को जला दिया गया और उनको जला दिया गया। आखिर इसकी जिम्मेदार कौन है? क्यों छुपा रही है राज? हरियाणा पुलिस इस मर्डर का क्यों इन आरोपियों को सजा नहीं दिलवाना चाह रही? इसमें पूर्णतः हरियाणा पुलिस का और हरियाणा प्रशासन का इसमें हाथ है और इसमें सरकार की भी हाथ है, क्योंकि आप देख रहे होंगे जिस तरीके से पूरे राजनीति को जाति, धर्म और भाषा और मजहब के नाम पे भारतीय जनता पार्टी एक एजेंडा खेल रही है, वही एजेंडा राजस्थान में भी ये मुद्दा बनाना चाहती है और ये मुद्दा बनेगा नहीं। आरोपियों को, जो आरोपी हैं, नासिर और जुनैद के, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा सरकार इनको बचा रही है तो उसका खुलासा करके और इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। तो आप भी तो उसी पिच में बैटिंग कर रहे हो ना। अगर राजस्थान पुलिस ने
जो आरोपी का जो मुख्य आरोपी है उसका ही नाम चार्जशीट से हटा लिया, तो आप भी तो हिंदुत्व की ही बात दिखाने की कोशिश कर नहीं, रहे हैं। हिंदुत्व देखिए, यहाँ हिंदुत्व और मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ एक अपराधी और एक न्याय की बात है। तो राजस्थान नहीं, पुलिस क्यों देखिए बचा रही है? आप देखिए, घुमाइए राजस्थान की बात, राजस्थान पुलिस बचा नहीं रही है। आप बताइए, आपके घर में हत्या हुई और आप उन प्रशासन, आरोपी का नाम क्यों हटा? आरोपी देखिए, अगर जिस तरीके से हरियाणा सरकार चार्जशीट बनाई, चार्जशीट वही सौंपेगी, वही चार्जशीट राजस्थान सरकार को जाएगी। इन्होंने चार्जशीट में घपला किया है, इन्होंने मोनू मानेसर को बचाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है, हमारी सरकार ने नहीं किया है। हमारी सरकार ने पूरी तरीके से उस पर नकेल कसने का काम किया और इसकी जांच हो रही है, जांच होगी और जो इसकी हम कहते हैं सीबीआई जांच भी होगी। अगर आपको लगता है कि राजस्थान सरकार बचा रही है तो मांग करेंगे, सीबीआई जांच होगी। राजस्थान सरकार ऐसे अपराधियों को नहीं बचाती है, भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार ऐसे अपराधियों को बचाने का काम करती है। हमारे नेता ने कहा, हमेशा आपने देखा होगा, उन्होंने अधिकार और हक के लिए लड़ने का काम किया है। हमारे राहुल गांधी जी ने भी ऐसी कोई भी कुकृत्य अगर देश में होता है तो वो सबसे पहले अपने दिल पे हाथ रख के और उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। ऐसे नेता और ऐसे पार्टी के ऊपर आप हमेशा आरोप लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश में किस तरीके से नफरत बांटने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में माँ और बेटी को जिंदा जला दिया जाता है, आप उस पर सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि वहां ब्राह्मण की हत्या हुई है। आप वहां सवाल पूछिए, वहां नहीं पूछेंगे। आप पूछना चाहिए आपको। नहीं, हम तो सवाल पूछ नहीं, कब पूछे? अभी पूछे आप? नहीं, अभी पूछे सवाल। चीज को नहीं नहीं तो नहीं बीजेपी, आप बताइए, नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ, तो वहां का भी सवाल वो भी हमारी पर, वो भी देखिए सरकार, तो मैं कहा सरकार हत्या कौन सी देखिए कौन सी सरकार में हत्या हुई, कौन सी सरकार में हत्या हुई? आप हरियाणा सरकार के प्रशासन के लोग चार्जशीट क्या बना के दिए? हमारी सरकार देखिए, हमारी सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा उनके परिवारजनों से मिला गया है, उनको आश्वासन दिया गया है कि आपको न्याय मिलेगा, और न्याय मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ऐसे अगर अपराधी खुले घूमते रहेंगे, हमारी सरकार में जीरो टॉलरेंस की सरकार है। जिस तरीके से आपने देखा होगा, जो लोग गाय और गोबर के नाम पे, जो लोग देश की राजनीति में सत्ता में व्यापार चला रहे थे, हमारे भूपेश बघेल जी ने हरियाणा छत्तीसगढ़ में उन्होंने गाय और गोबर को लोगों का व्यापार बनाया। ऐसी कैसे हिंदू गाय गोबर की बात है? नहीं, आप देखिए, आप बताइए सरकार ने, इन्होंने गाय के नाम पे, हिंदू के नाम पे आप वही काम करेंगे। हिंदू और मुसलमान के नाम पे देश की जनता को अफीम बांटने का काम करेंगे। अफीम नहीं, इस देश का मुद्दा सबको अधिकार दिलाने का है। जिस तरीके से इस सरकार ने लोगों को न्याय देने का काम किया, उसी तरीके से नासिर और जुनैद को भी न्याय मिलेगा। आप जैसे पत्रकार, लेकिन जब मुस्लिम का मुद्दा आ जाएगा तब आप भाजपा के समर्थित होते हैं। आप लोगों को भाजपा से माल आएगा, भाजपा के IT सेल पे चलाना आपको वीडियो, तो आप आके मुद्दा घुमाने का काम करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिंदा जलाने का काम किया, वहां पे नहीं बात करेंगे, वहां हमसे सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि वहां एक ब्राह्मण परिवार था, तो ब्राह्मण और भाजपा नहीं करना चाहेंगे। वहां इस देश में इंसान और न्याय की बात होती है। इंसानियत को जो शर्मसार करेगा, जो उसके घर पे और उसके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम करेगा, उसको हमेशा इस देश में जनता को भी पता है हिंदू मुसलमान का मुद्दा कौन बनाती है। हिंदू मुसलमान का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बनाती है। अगर लोग जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदू मुसलमान को, कभी हमें आपको लड़ाएगी, लोगों को लड़ाने का काम करेगी। मैं देख रहा हूं जिस तरीके से कल नागपुर में था, मैं नागपुर के दीक्षा भूमि पे भी गया, आपको मैं फोटो शेयर करूंगा। और वो जखीरा जो वहां पे नागपुर में एक है ना, जो बैठा हुआ आरएसएस का, मैं कहता हूं सबसे पहले आरएसएस के मुख्यालय पे बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। जिस तरीके से इस देश में वहां पे जखीरा ऐसा पैदा किया जाता है आरएसएस में, जानते हैं आप लोगों के ही बीच में आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं और आपको पता नहीं है। ये पूरी तरीके से एक आर्मी के तरीके, आर्मी तो, अरे आरएसएस को तो आप लोगों ने बढ़ाया। देखिए, हमने नहीं बढ़ाया, हमने आरएसएस का खात्मा करने का काम किया है। आरएसएस इस देश से खत्म होगा। भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी इस देश से खात्मा होगा। गलतियां होती हैं, गलतियां सुधारी भी जाती हैं। तो अब आने वाले समय में ये जो नक्सली लोग जो बैठे हैं ना, इनको नक्सली नहीं, ये इनको आतंकवादी कई, आरएसएस वालों को ये आतंक फैला रहे हैं देश में लोगों को आपस में लड़ा के और इस देश की मानवीयता को शर्मसार कर रहे हैं। ऐसे संगठन को बैन होगा और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आने वाले में समय में देखिएगा, यहूदी मोहन भागवत भी जेल जाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि इन्होंने भी कई ऐसे मुद्दों को ऐसे देश की जनता के सामने रखने का काम किया है। और मैं फिर कहता हूं आपके माध्यम से, राजस्थान में जो
राजस्थान के जो नासिर और जुनैद के ऊपर ऐसा कुकृत्य जो भारतीय जनता पार्टी और गौरक्षक के लोगों ने किया है, जो इनके भारतीय जनता पार्टी के संगठनों ने, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और इनको जेल की सलाखों में नीचे डाला जाएगा। और हम न्याय और अधिकार की बात करते हैं, हमेशा न्याय और अधिकार की बात करेंगे। आपने उत्तर प्रदेश की घटना का जिक्र किया, जो कानपुर वाली घटना है। मुझे एक बात बताइए, चुनाव से पहले तो तमाम आपके नेता जाते थे, मुझे बताइए आप अब कहाँ गए आपके नेता? देखिए, अब क्यों नहीं गए? उत्तर प्रदेश की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं जाते अब नेता? चुनाव खत्म, मुद्दा खत्म। देखिए, मैं अब वही कहता हूँ ना, वहाँ राजस्थान में चुनाव है तो आप चुनाव बनाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो चुनाव आज मैंने पूछा ना आपसे, चुनाव जहाँ वहीं का मुद्दा आप चलाएंगे। सुनिए, चुनाव जहाँ का है वहीं का मुद्दा चलाएंगे। जब मैंने बात की कानपुर की, तब अब आपके जहन में आया कि नहीं, तब कानपुर का सवाल आपने उठाया। जब मैंने बात की, हमारे राहुल गांधी, देखिए हमेशा हमारे वहां के प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के खाबरी जी, वो वहां पे पहुंचे, उन्होंने परिवारजनों से मिला और परिवारजनों को न्याय के लिए बात की। आप जाके देखिएगा, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने पहुंचने का काम किया और कानपुर में उन बहन बेटियों को न्याय के लिए और अधिकार के लिए आवाज उठाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और ये जैसे नारंगी संघी, ये लोग कोई नहीं गए। और आप जैसे पत्रकार भी वहां की खबर नहीं, नारंगी संघी आप जैसे आज देखिए, हिंदुत्व क्या है? सनातन, इस देश में सनातन ये नहीं कहता है किसी जाति, धर्म, मजहब और भाषा प्रांत के नाम पे किसी को काट दीजिए, किसी को मार दीजिए, ये नहीं कहता है। आप किसी भी इंसान को बिना जांच, इस देश में कानून व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती है। जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, वो देश की जनता का क्या हाल करेंगे? ये देश संविधान से चलेगा। और आप अब आंखें खोल लीजिए, कानपुर का भी मुद्दा चलाइए। राजस्थान में चुनाव है तो आगे हकेली वो करने, भाजपा को बचाने। इस देश में भाजपा ने नफरत फैलाया और भाजपा के ऊपर जनता प्रतिकार करेगी वोट के जरिए और इनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी।